आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। सारा राउंड सबका वो ले लेते हो ना। हमारे घर से एक दीपक आना चाहिए। आपको पता है जबलपुर में हनुमान ताल गए हो? नहीं, जो गए हैं नहीं गए, जाना चाहिए। अखंड भक्तांबर होता है 24 घंटे। लोग अपने घरों से लाकर के दीपक जलाते हैं। हमें दीपक पूरा भर जाएगा ना जब प्रसंसविने भव संतति संगे बंधम वांछाचै ममैति शरीर आगात दुख मनि शेष माशु सोयाशु दिन देव शारद मोनू भैया बैठ जाओ, फिर आप बुला लेंगे। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बस। अब दाएं बाएं नहीं होना, बैठ जाओ, फिर आपको सबसे करवा लेंगे। ओम प्रियम सवित्र संशुद्ध कौन सा सात सॉरी ओम प्रियम दूरा स्वामी देवी दूरा स्वामी देवी प्राप्त देवी महादेवी को प्रज्वलन में करोगे आस्थान दवस में वास्ते समस्त दोष संगीत कांति
स्पर्शतु बुद्धिर्दि नामते विनादि प्रज्वलने करोमि अत्यद्भुतं विभूषण भूतनाथ दैवोने भूमि भवन्ति हरिस्वन्ता भुजाभवति भवतो ननुदेत किम्वा कुत्राशितं
सर्व क्रियाएं प्राप्ति करना ईवा प्रजनन करोमि ज्ञानं यथा विधान करता नाते विदस्ता काय
प्राप्ति विना दीप प्रज्वलन में अपने रहे में तब पंकज भोर दिवाली संगत मयूर शिखारी पादु पदानि पदयंत्र जिनेन्द्र धन्य पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति और जलौषधि जलौषधि प्राप्ति विना दीप प्रज्वलन करोति इत्यं यथा तव विभूति नतो जनेन्द्र प्रतिशत विलोकनतापरस्य लब्ध प्रमदिततः कलवरा तारकतुर्गणस्य विकाशनोति ओम ह्रीं अरमल्लौषधि प्राप्ति विनमति प्रज्वलति अमृत सागर शक्ति
गौतम विहार से क्षीण मानस वृद्धि नाम के हर किसी को कमान नहीं दी जाती रथ की, जो सारथी सही दिशा में ले जाए उसी सारथी को डोर दी जाती है। तो ऐसे हमारे विराट भैया और उनकी समिति जो आज उपस्थित, हम उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं, है ना। पहले हम आरती कर ले रहे हैं, उसके बाद अपन है ना भाई। सब संकट जाए नशाए, श्री भक्तानंद जी का पाठ करो पिता भक्ति मन गाई, सब संकट जाए नशाए। ओ जो गाने मान हमारे जीवन मान से हरे ओ चतुराई से निर्भर दिया है, सब संकट जाए नशाए। ओ Oh
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वीरांग जी का मिलकर उनके माथे पे तिलक लगा। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे प्रभु देवा, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे प्रभु देवा, मेरे प्रभु देवा, मेरे प्रभु देवा। हमें हमारी मंगल शुभकामनाएं आपके साथ हैं भैया। हेलो
जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की। चिंतामणि चिंताहरण ब्रह्मपुरी जैन मंदिर के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, भक्तांबर स्तोत्र महामंडल विधान की जय हो। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे ब्रह्मपुरी जैन समाज के अध्यक्ष श्री दमन जैन जी, महामंत्री भाई हमारे अमन जैन जी, दोनों नाम भी एक जैसे हैं, दमन जी और अमन जी, और हमारे आदरणीय विद्वान जी, शास्त्री जी, और साथ साथ कई गुण ले रहे हैं, ये बोली भी लगा देते हैं और सुंदर मन संचालन भी करते हैं, स्वाध्याय भी कराते हैं, सारे काम करते हैं। मैंने पहली बार इनको परिचय हुआ था शिखर जी से पहले, शायद उस्मानपुर जैन मंदिर में हुआ था, तब आपकी कला को देखा था। तो हमारे बहन भाई कहते थे को जाने नहीं देंगे जबलपुर वापसी, और वास्तव में उनकी बात सत्य हुई, आज ये ब्रह्मपुरी में ही रह रहे हैं। वास्तव में विद्वान तो ऐसे होने चाहिए, बहुत सरल हैं और बहुत विद्वान हैं। वास्तव में जो विद्वान होना चाहिए वो ऐसे होने चाहिए। शिखर जी में हमने यात्रा साथ करी थी, बहुत अच्छा अनुभव रहा था। वास्तव में आज मुझे बड़ा अच्छा तो हर जगह लगता है, लेकिन ब्रह्मपुरी जब मैं आता हूँ, अभी हमारे शास्त्री जी कह रहे बहुत छोटी समाज है, हमारे सुनील जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी समाज में इतना बड़ा मंदिर, छोटी भी समाज में इतना बड़ा मंदिर। मैंने कहा ये समाज छोटी नहीं है, बहुत बड़ी समाज है। तो वास्तव में ये सुनील जी का कहना ये था कि मंदिर से पता चल जाता है कि समाज छोटी है या बड़ी है। वास्तव में समाज बहुत बड़ी है और धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब अमन जी और दमन जी ने ये बीड़ा उठा लिया कि किसी को जाने नहीं देंगे। वास्तव में इतने कार्यक्रम यहाँ होते हैं, वास्तव में ये कहते हैं युवा शक्ति से प्रेरणा मिलती है। तो मैं तो ये बात शास्त्री विद्वान जी कहता हूँ लोगों से कि युवा जरूरी इसलिए कि क्योंकि युवाओं के अंदर चेतना होती है, काम करने की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और वास्तव में जब से अमन जी और दमन जी ने कमान संभाली है ब्रह्मपुरी जैन समाज की, प्रतिदिन कोई ना कोई नया कार्य होता रहता है। अभी भाई बता रहे थे कि 48 महीने से भक्तांबर जी का विधान चल रहा था, स्तोत्र चल रहा था, और आज समापन हुआ। वास्तव में 4 साल से निरंतर इतनी शक्ति है भक्तांबर स्तोत्र के अंदर, हम सब जानते हैं। लेकिन जरूरी है तो हमारी श्रद्धा की, हमारी आस्था कितनी मजबूत है, ये इस बात पे निर्भर करता है। वास्तव में मैं तो सबसे कहता हूँ कि प्रतिदिन जब भी मंदिर आओ तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट निकाल करके भक्तांबर स्तोत्र का वाचन जरूर करो। कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी जिसका कहते हैं इलाज नहीं है, वो तब ठीक होती है और ठीक हुई है। और बच्चों की शिक्षा की अगर बात करें तो एक एक काव्य ऐसा है, बुखार का, पीछे मुझे बुखार हो गया तो सौभाग्य सागर जी महाराज जी से फोन पे ही वार्तालाप हो रही थी। उन्होंने मुझे पता 28 नंबर शायद कौन सा था मुझे याद नहीं है, उन्होंने काव्य बताया और वो काव्य मैंने पढ़ा बार बार मोबाइल से ही, और मैं स्वतः ठीक होता चला। इतनी शक्ति है, दवाई से ज़्यादा शक्ति है ये अपने आप में, दवाई है हमारे आगम की देखा जाए तो। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यमुना पार जैन समाज का ये भी सौभाग्य है कि हमें ब्रह्मपुरी जैन समाज का प्रतिनिधित्व के रूप में भाई हमारे दमन जी संगठन मंत्री के रूप में हमें मिले हैं। वास्तव में एक बार तालियां बजा करके हमारे दमन जी का स्वागत करो। और सहयोगी के रूप में भाई अमन जी जो कंधे से कंधा मिला करके पग पग हमारा साथ दे रहे हैं, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। वास्तव में मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी आज हमारी ब्रह्मपुरी जैन समाज को साथ लेकर के चल रही है। मैं आपको इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर वो कार्य करेंगे जिससे समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़े। और हमने 10वीं और 12वीं के जो बच्चे जिनका रिजल्ट अब आया है, अभी 12वीं का तो 2 दिन पहले आया, 10वीं का भी 15 दिन पहले आया है, जिनके 95% 10वीं में और 12वीं में 90% या उससे अधिक अंक आए हैं। सब बच्चों को हमने आज गूगल फॉर्म हमने सबको शेयर किया है, QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कराओ। हम बहुत भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम में सभी बच्चों को सम्मानित करेंगे और सम्मानित भी नए ढंग से करेंगे, नए तरीके से करेंगे। एक एक व्यक्ति बच्चे को मंच पर बुलाएंगे, उसका परिचय कराएंगे। ये नहीं होता क्या कार्यक्रमों में शील्ड पकड़ा दी और बच्चे निकल गए। बच्चे शील्ड लेने नहीं आ रहे, बच्चे सम्मान लेने आ रहे हैं। वास्तव में कार्यक्रम एकदम अनूठा होगा, ऐतिहासिक होगा। अभिभावकों को भी हम निमंत्रण देंगे, आप सब भी आना। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। ब्रह्मपुरी जैन समाज के हमारे दमन जी अमन जी आपको निमंत्रण देंगे, आमंत्रित करेंगे, तो आप आना। वास्तव में जो छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे इनको भी पता लगे कि शिक्षा के अंदर कितनी ताकत है, हमारा समाज कितना समृद्ध है, और ताकि हम लोग आगे बढ़े, शिक्षा के स्तर को लेकर के आगे बढ़े। अभी हमारे विद्वान जी कह रहे थे कि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों को तवज्जो नहीं मिलती।
वास्तव में बात बिल्कुल सत्य है। क्यों नहीं मिलती टिकट? क्योंकि हम संख्या बल में कम हैं, आंकड़ों में कम हैं। वास्तविक रूप से हम 4 करोड़ से ज़्यादा हैं। जनगणना चल रही है, आपके पास अभी तो फर्स्ट स्टेज चल रहा है। फर्स्ट स्टेज में तो आपका घर, गाड़ी, स्कूटर, इस बारे में आपसे पूछेंगे, लेकिन दूसरे जब स्टेज में, दूसरे चरण में आपसे पूछेंगे आपकी जाति, आपका धर्म, आपका गोत्र। आपको केवल और केवल जैन बताना है, चाहे आपका गोत्र सिंगल हो, गर्ग हो, मित्तल हो, तायल हो, सेठी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने बताना है तो केवल जैन बताना है। चाहे वो धर्म पूछे, चाहे वो श्वेतांबर दिगंबर पंथ पूछे, आपने भटकना नहीं है। हर कॉलम में आपने जैन लिखना है। अब अगर आप जैन लिखना शुरू कर देंगे सरकारी आंकड़ों में, तो बजट भी संख्या के आधार पर ही निर्धारित होता है। बहुत लंबा चौड़ा बजट है अल्पसंख्यकों का। हम अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं और जैनों का बजट अलग है, मुस्लिम समाज का बजट अलग है। हमारा बजट कम इसलिए क्योंकि हम आंकड़ों में 39 लाख हैं, कुल 39 लाख हैं। वैसे हम 4 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा हैं। जनगणना शुरू हो चुकी है, आपके पास आएंगे। और एक बात और कह दूँ, वैसे धार्मिक मंच है, SIR भी चल रहा है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। SIR में आपके वोट ना कट जाए, वो आपको हमारे अमन जी ज़्यादा अच्छा बता देंगे, क्योंकि वो मंडल में महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। SIR भी बहुत जरूरी है। अगर आपने लापरवाही कर दी तो आपकी वोट कट जाएगी, बाद में वोट नहीं जुड़ेगी। ये भी बहुत जरूरी है। आपकी नागरिकता होनी बहुत जरूरी है। वोट से आपकी पहचान है। हमारे बीच में जब ऐसे बड़े बड़े लोग भाई भैरव भाई बैठे हैं, हमारे उस्मानपुर जैन समाज के महामंत्री और हमारे यमुनापाल जैन समाज के मंत्री के रूप में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रहे भाई, हमारे संधि भाई भी बैठे हैं, एडवोकेट संधि भाई, सभी साथी बैठे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे मनोज जैन जी जो शिवम इनकलेव कलका-डूमा ऋषभ बिहार के सामने विवेक विहार के पास, वहाँ के जैन समाज के प्रधान हैं, ये साधु सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रधान हैं। और इन्होंने अपनी मेहनत से वास्तव में इतना सुंदर मंदिर का निर्माण कर रखा है। आप देखेंगे, दर्शन करोगे तो आपको लगेगा। अभी हमने वहीं यमुनापाल जैन समाज का कार्यालय, साधु सेवा समिति का जो हमारा ऑफिस है, उसी में हमने वह कार्यालय खोला है। बहुत सुंदर इन्होंने ही सब कुछ जगह उपलब्ध कराई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। एक बार तालियां बजाकर के ऐसे लोगों का तो वास्तव में स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं सही मायने में जिससे समाज आगे बढ़ रहा है। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ, तन मन धन से हम पूरे जैन समाज को साथ लेकर के चलेंगे। कहीं भी किसी प्रकार की कहीं आवश्यकता मिलेगी होगी हमारी, तो हम आपको साथ दिखाई देंगे। केवल धार्मिक आयोजनों की बात नहीं कर रहा कि मंचमाला माइक के लिए, हम मंचमाला माइक वाले नहीं है। हम आपको कहीं भी थाने में, पुलिस में, एडमिशन में, हॉस्पिटल में कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपका प्रतिनिधि अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं करता, हम उससे काम करा करके देंगे। इस संकल्प के साथ हम यमुनापाल जैन समाज में काम कर रहे हैं। केवल स्वागत कराने के लिए नहीं आए हम आपको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि कई बार आपके बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता, आप लड़ाई नहीं लड़ पाते, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। यमुनापाल जैन समाज बहुत मजबूत जैन समाज है। हॉस्पिटल में कहीं आपको भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा, कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हर जगह हम यमुनापाल जैन समाज आपके साथ दीवार से दीवार बिल्कुल खड़ा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत पुनः बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान हमेशा की तरह दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सभी को सादर जय जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देवादिदेव चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आज ब्रह्मपुरी समाज ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, बड़ा अच्छा लगा। मेरे यहाँ सुबह से 5 बजे से ही प्रोग्राम चल रहे हैं। माता जी के पाठ विधान करा रहे हैं, आहार वगैरह, फिर उनके प्रवचन वगैरह और भक्तापन महामंडल का विधान भी मेरे यहाँ चल रहा है। लेकिन विराग भाई का रिक्वेस्ट था कि यहाँ जाना है ब्रह्मपुरी, क्योंकि वहाँ भी महार्चना चल रही है, यहाँ भी महार्चना चल रही है। और विराग भाई का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उनकी वजह से मेरे को दिल्ली के नए नए मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अदरवाइज हम शिवम इनक्लेव से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। वहाँ वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में रहती है, जो भी आयोजन वगैरह होती है। ब्रह्मपुरी जैन समाज का मैं फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से हमारे विराग जी, मनोज जी और सुनील जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आपने अपना व्यस्तम हिसाब से, मैं मनोज जी ने बताया कि आपकी खुद आपके समाज में, आपके मंदिर में कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने फ्लाइट दे करके हमको यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया।
पूरे समस्त सकल दिगंबर जैन समाज ब्रह्मपुरी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाकई में हृदय से हम आभार आपका व्यक्त करते हैं। हमारे हम अभी एक जोड़ीदार और नहीं आए उनके चलिए, हमारे उस्मानपुर जैन समाज से हमारे महामंत्री श्रीमान वैभव जी जैन साहब, कोषाध्यक्ष श्री विपुल जी जैन साहब, प्रचार मंत्री दीपक भैया और सहामंत्री हमारे सन्नी भैया भी यहाँ पे, एडवोकेट सन्नी भैया भी यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ में अशोक जी जैन साहब जो मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, है ना, तो वे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनको सादर आमंत्रित करेंगे कि वे आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हमारे वैभव भाई साहब पूरी कार्यकारिणी के साथ आइए। पूरी कार्यकारिणी सकल दिगंबर जैन समाज ब्रह्मपुरी की ओर से सादर आमंत्रित है। हाथ में रोली चंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हाथ में रोली चंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सुस्वागत सुस्वागत है, अभिनंदन है। हाथ में रोली चंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। गुरु की छवि में प्रभु है समाए विराग सागर। हो मेरे गुरुवर, हो मेरे मुनिवर, जबों में गुरुवर गुरुवर। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। आदरणीय उपस्थित धर्मप्रेमी महानुभाव, माताओं, बहनों एवं हमारे बंधुओं, आज संगीत में श्री भागवतम्बर महामंडल विभाग एवं 48वीं दीप अर्चना समापन के इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर मैं स्वयं और हमारे भी उस्मानपुर कार्यकारिणी अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रही है। भागवतम्बर की भक्ति, दीप से आराधना और धर्म का यह अखंड ज्योति पिछले निरंतर 48 महीनों से जिस श्रद्धा, समर्पण और अनुशासन के साथ प्रज्वलित होती आ रही है, वह अपने आप में एक अतुल्य एवं प्रेरणादायक उदाहरण है। हर माह नियमित रूप से भागवतम्बर दीप अर्चना का आयोजन करना केवल यह कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज को धर्म से जोड़ना, एकता में बांधना और संस्कारों की भावना को मजबूत करने का महान कार्य है। मैं विशेष रूप से ब्रह्मपुरी जैन समाज के आदरणीय प्रधान श्री दमन जैन जी, महामंत्री श्री अमन जैन जी एवं समस्त कार्यकारिणी का दिल से अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं, जिनके अथक प्रयासों
एवं समर्पण से यह 48 महा दिव्य आराधना भक्तिपूर्ण सफलतापूर्ण संपन्न हुई। और आज हम सभी को हमारे प्रधानाचार्य श्री पंडित अन्नू पारस भैया जी का जो सानिध्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसके लिए भी हम सभी समाजजन उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करते हैं। उनके निर्देशन ने इस आयोजन को और अधिक भव्य एवं आध्यात्मिक बना दिया है। मैं भगवान पासा प्रभु से यही मंगल कामना करता हूँ कि धर्म की यह ज्योति सदैव ऐसे ही प्रज्वलित रहे, समाज में प्रेम और एकता एवं संस्कारों का विस्तार होता रहे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भक्तामृत की अर्चना की 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूँ। भक्तांबर की ज्योति से जीवन हुआ प्रकाश, भक्तांबर की ज्योति से जीवन हुआ प्रकाश, दीप अर्चना से मिटे मन के सारे क्लेश और त्रास। 48 माह तक जलती रही श्रद्धा की एहसान, 48 माह तक चलती रही श्रद्धा की एहसान। धन्य हुआ ब्रह्मपुरी समाज, धन्य हुआ चिंतन। सादर जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। में गुरु है बसा ओ मोरे मरे। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। गुरुवर दयालु जगाते हमें, गुरुवर दयालु जगाते हमें, मोह की निंदिया। जीतना प्यारा है, जीतना प्यारा जिसने भी चाह किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं तमस्धारं, नमो आर्याणं, नमो मच्छायाणं, नमो साहुराम। सभी दोनों हाथों की ताली। है जीतना प्यारा जिसने भी जाप किया उससे पार उतारा। नमो हरिहंताणं तमस्धारं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो साहुराम। अरिहंतों को नमस्कार हो, अरिहंतों को नमस्कार हो जो है मंगलकारी। नमस्कार उन सिद्धों को हो जो है संयमकारी। अरिहंतों को नमस्कार हो जो है मंगलकारी। नमस्कार उन सिद्धों
जिंदगी में जब तक हम किसी से कम नहीं। जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। बस आप सभी को मेरा स्वागत है इसमें। मेरा नाम राशि जैन है। आज मैं आप सभी के सामने दर्शन पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दर्शन श्री देवादिदेव का दर्शन पाप नाशन है। दर्शन है पान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। श्री जिनेन्द्र के दर्शन से निर्ग्रंथ साधु के वन से अधिक देर नहीं रहे जब छेद सहित कर मैं जैसे वीत राग मुख के दर्शन की पद्म राग शांत प्रभा जन्म जन्म के पातक क्षण से दर्शन से शांत विदा दर्शन श्री देव सूर संसार ते का करता नाश बोधि प्रदाता चित्त पद्म को सकल अर्थ का करे प्रकाश दर्शन श्री नेत्र चंद्र का सदनामृत को बरसाता जन्मदाह को करे शांत सुखवारिधि को विकसा सकल तत्व के प्रतिपाद सम्यक्तवादि के सागर शांत दिगंबर रूप नमोदे वादिदेव तुमको जनवर चिदानंद में एक रूप वंदन जिनेन्द्र महात्मा को हो प्रकाशित महात्मा नित्यम नमस्कार सिद्धात्मा को अन्य शरण कोई जगत में तुम ही शरण को स्वामी करुण भाव से रक्षा करिए हे जिनेश अंतर्यामी रक्षक नहीं शरण कोई तीन जगत में दुख त्राता वीत राग प्रभु सा न देव है हुआ न हो सुखदाता दिन दिन पाऊं जिन वर भक्ति जिन वर भक्ति जिन वर भक्ति सदा मिले वह सदा मिले जब तक न मिले मुझको मुक्ति नहीं करता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना नहीं चाहता जैन धर्म के सहित दरिद्र भी होना जन्म जन्म के किए पाप बंधन कोटि कोटि भव से जन्म जरा जरा रोग सब कट जाते जिन दर्शन से आज युगल द्रव हुए सफल तुम चरण कमल से हे प्रभुवर हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भवसार चुल्लू भर हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भवसार चुल्लू भर जय ये प्रांत में गुजरात प्रांत में और जिस संस्था में पढ़ रहा वहाँ के संस्कार भी बहुत और सोनगढ़ संस्था भले ही है पर संस्कार जैनों वाले पूर्ण रूप से डालते हैं व्यवस्थित अपने आप से हो गया। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं नहीं थी ढीठ था बेकार था खेलने में मन इसका ज्यादा लगता था पर वहाँ जा करके खुद से व्यवस्थित रात्रि भोजन नहीं करना इसने रात्रि भोजन छोड़ दिया वहाँ जा करके और अपने आप इसके अंदर इतनी क्षमता आ गई अब ये सरल हो गया शांत हो गया। सबसे अच्छी बात तो ये बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। चलिए अब हाँ एक और प्रस्तुति है दोनों बालिकाओं की। कुंडलपुर महामहोत्सव के पावन अवसर पर आर्य का रत्न पूर्णमती माता जी द्वारा रचित यह भावांजलि प्रस्तुत है। बड़े बाबा मेरे आदिनाथ
एक ही था और आ जाओ तीनों ये बालिका शाम दीवाना
गली